आजकल हमारे देश में पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ गया है, घी से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन ये हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो पेट्रोल या डीजल के लिए लोन लेना होगा। यही पेट्रोल 1990 में 12 रुपये लीटर था और आज के डेट में ये पेट्रोल का दाम हो चुका है 110 रुपये। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है और पेट्रोल कैसे बनता है और सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? तो अगर आप ये सब जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल या डीजल बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम सभी लोग सोचते हैं। पेट्रोल बनाने में इतना खर्च होता है और इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनी या फिर डीजल सीधा जमीन से पंप से निकालते ही और पेट्रोल पंप में पहुंचा देता है, बल्कि उन्हें इस काम में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और दरअसल पेट्रोल या डीजल जमीन के भीतर से ही एक काले और गहरे पदार्थ में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और दोनों ही फ्यूल से बनते हैं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से निकालने वाली तेल जो जमीन के अंदर पाया जाता है। और तेल पेट्रोलियम बनने के लिए एक कहानी है। तो दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले जमीन पर समय समय पर कई बार विनाशकारी पदार्थ जो है आए, तभी धरती पर रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे जमीन के गहरे पर दब गए। तब हजारों सालों तक दबे हुए रहने के बाद जब पूरी तरह से कंपोज हो गया, तभी ये जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। और इसमें से बहुत सारे अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। और पेट्रोलियम का क्वालिटी को इंसान ने जाना, तभी कई बड़े बड़े कुएं को ड्रिलिंग करके निकालना शुरू किया। और पेट्रोलियम के कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल होते हैं और इसे क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नफ्ता और जो है केरोसिन, डीजल और जैसे मोम जैसे चीजें होते हैं। और एक बार इसे निकाल दिया जाता है और कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है और इसे कारखाने में रिफाइनरी कहा जाता है। और लेकिन क्या आप जानते हैं कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता है। दुनिया के कुछ ऐसी जगह जहां पाया जाता है सबसे ज़्यादा या फिर पेट्रोल या फिर किलो डीजल। और इस जगह सबसे ज़्यादा मिलता है इराक, दूसरा नंबर पे आता है अमेरिका और तीसरा नंबर पे आता है सऊदी अरब और चौथा नंबर पे भी एक देश आता है जिसे मुझे याद नहीं है। और आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये पेट्रोलियम ज़मीन और समुंदर से दोनों जगह से मिलता है। जो पेट्रोलियम समुंदर में मिलता है उसे निकालने के लिए फ्लूटिक रिफाइनरी बनाया जाता है। और जो तेल ज़मीन पर मिलता है उसे निकालने के लिए बड़े कुआं बनाया जाता है। और ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान है उतना होता है नहीं। समुंदर या जमीन से असली सोर्स लगता है तेल को खोजने या फिर किलो ढूंढने में। कई बार इसे खोज करने में सालों लग जाता है और अरबों रुपए खर्च होता है। जो तेल अब तक आपके पास पहुंचता है उसे जो है ढूंढने के लिए समुंदर में कई महंगी और बड़ी बड़ी मशीन लगाया जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक तेल खोजने में लगता है। जब उसे मशीन को जो है एक जगह में तेल मिल जाता है तो उसके आसपास के चट्टानों में समुंदर में बांध दिया जाता है ताकि वो हिलडुल ना सके। और उसके बाद समुंदर के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है। और जैसे ही ड्रिलिंग करने के बाद जब एक बार जो है तेल निकल जाने पे जैसे ऐसे ड्रिलिंग किया जाता है जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल होता है, वैसे ही कुछ इस तरीके से ड्रिल किया जाता है हजारों फीट तक। जब एक बार इस ड्रिल से तेल मिल जाने पर उस पाइप की मदद से तैरते हुए रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पे भी कुछ इस तरीके से ड्रिलिंग का काम होता है। जब एक बार तेल निकाल लिया जाता है तो उन्हें रिफाइनरी तक ले जाया जाता है। और इन रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर या फिर किलो बर्तन में गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल को जो है अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पाइप की मदद से निकाला जाता है। अब तो ये हो गया कैसे ये पेट्रोल, डीजल या फिर किलो पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर मिलते हैं। तो इसीलिए इस अलग अलग जो है टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है
क्योंकि आपको पता होगा हर तेल का अलग अलग जो है बॉइलिंग पाइप होता है और पानी का जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ऐसे कच्चे तेल का बॉयलर पाइप होता है, लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उगाला जाता है क्योंकि कच्चे तेल डीजल और पेट्रोल केरोसिन होता है जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलता है। पेट्रोलियम को उबालना है तो यहाँ कच्चा तेल को भाप बनाना लगता है। डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक उबालना पड़ता है और पेट्रोल को 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है और 160 डिग्री पर केरोसिन तेल मिलता है और इससे इस तरीके से हमें जो है पेट्रोल डीजल केरोसिन मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मिलता है। तो एक बार पेट्रोल मिल जाने पर उसकी टेस्टिंग होता है, फिर कितने ऑक्टेन पेट्रोल मिला है और जितना ज़्यादा ऑक्टेन जो है ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा और उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इस जो है टेस्टिंग के बाद जो है पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। फिर इंडियन ऑयल या फिर किलो रिलायंस जैसी कंपनियां पेट्रोल या फिर डीजल के लिए अरबों रुपए जो है इन्वेस्ट करते हैं, जाकर हमें पेट्रोल या फिर किलो डीजल केरोसिन मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पेट्रोल कैसे बनाया जाता है और पेट्रोल सबसे ज़्यादा किस देश में मिलता है और इसके अलावा पेट्रोल बनाने में क्या क्या प्रोसेस है और पेट्रोल इतना क्यों महंगा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।